पाकिस्तान अंडर 19 एशिया क्रिकेट का चैंपियन बन गया। फाइनल में भारत को 191 रन की बड़ी शिकस्त। पाकिस्तानी बैटर्स ने पहले भारतीय बॉलर्स का बरकस निकाला, फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय बल्लेबाजों को रेत की दीवार की तरह गिरा दिया। पाकिस्तान के समीर मिन्हास की भारतीय बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। 172 रन के शानदार इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन ने 56, उस्मान खान ने 35 रन बनाए। पाकिस्तान ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 347 रन बनाए। 8 विकेटें गिरी। हदफ के ताकुब में भारतीय बैटर्स मुंह के बल आ गिरे। कोई भी पाकिस्तान बॉलर्स के सामने ना टिक सका। 27वें ओवर में महज 156 रन ही पूरी भारतीय टीम पे ढेर हो गई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल ना हो पाए। दरपेश 36 रन बनाकर टॉप स्कोर रहे। अली रजा ने 4, मोहम्मद सियाम, अब्दुल सुबहान और हुजैफा हसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास ने भारतीय बॉलर्स को लाइन लेंथ ही भुला दी। 172 रन बनाकर पाकिस्तान की जानब से सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेलने वाले यंग क्रिकेटर बन गए। 113 गेंदों का सामना किया, 9 छक्के 17 चौके लगाए। पाकिस्तानी बॉलर अली रजा भारतीय बल्लेबाजों के लिए ड्रॉना ख्वाब बन गए। 42 रन देकर 4 भारतीय बैटर्स को शिकार किया। 6.2 ओवर्स किए। 25 गेंदों पर कोई स्कोर ना बनने दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अंडर 19 एशिया कप जीतने पर पाकिस्तानी टीम को पूरी कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भारत को फाइनल में शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। कौम को अपने नौजवानों पर फख्र है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने समीर मिन्हास समेत पूरी टीम को मुबारकबाद। कहा, खिलाड़ियों ने बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग में शानदार खेल का मुजाहरा करके रवायती हरीफ भारत को शिकस्त दी। फातेह शायकीन क्रिकेट के लिए खुशी और फख्र का जबरदस्त लम्हा है। किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमाए मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। अफगान तालिबान की पुश्त पनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितना और खवारिज की 2 तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं। इनमें 70% अफगानी शामिल हैं। अफगानिस्तान को फितना और खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। जिन कौमों ने अपने इस्लाफ की अलमी और फिक्री मिरास और कलम की ताकत को छोड़ दिया, वो जुबू हाली का शिकार हो गए। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बादलों की एंट्री। शहर इक़्तिदार में बारिश ने मौसम सर्द कर दिया। लाहौर के बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी। सरगोदा, बखर और गिरदुनवाह में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। कहोटा, गुज्जर खान और गिरदुनवाह में भी बारिश। फिजा में गर्दो गबार का खात्मा। नूरपुर, थल और गिरदुनवाह में मौसम सरमा की पहली बारिश। पेशावर, टानक, लगी मरवत, सवाबी और खैबर बाड़ा में भी बादल बरस पड़े। बालाकोट, दीरबाला, बटग्राम के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। वादी कागान, नरान, बाबूसर टॉप, शुगरान और में वक्फे से बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सिंध और पंजाब में शाम होते ही धुंध के डेरे। मोटरवेज और अहम कौमी शाहराहों पर मुख्तलिफ मकामात पर धुंध छा गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोहम्मद तक बंद। मोटरवे M4 मुल्तान ता अब्दुल हकीम बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद। शहरियों को दौरान सफर एहतियात की हिदायत। हुकाम ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के सफर को महफूज करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक। बगदाद में पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर जरदारी का इराक के सदर अब्दुल लतीफ जमाल राशिद से 1-on-1 मुलाकात। पाक इराक ताल्लुकात पर मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान और इराक के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। ख्वाजा आसिफ ने नाम निहाद भारतीय लेबर्स का मुनसिफाना चेहरा बेनकाब कर दिया। भारत में मुबाहिसे की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। भारत मुनसिफ और शायर जवेद अख्तर का तंज। कहा कि हकायक और दलाइल से जवाब मिलने पर महज शोर के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा। नाम निहाद लेबर्स हिंदुत्व के जेर तसल्लुत भारत में अपना वजूद जायज साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वहाँ इन्हें किराए पर रिहाइश तक नहीं मिलती।
लड़ाई झगड़ा और फसाद कौम को आगे नहीं बढ़ने देता। मसाइल का हल मुज़ाकरात और मुकालमे में है। पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा कि 9 मई को साजिश के तहत गिराव जलाओ किया। पाकिस्तान के दिफाई तंसीबात पर हमले अब बड़ा जुर्म है। क्या कानून तो 9 मई जैसे एहतजाज की इजाज़त देता है? सियासी और मौशी इस्तेकाम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सियासतदानों का काम मामलात को बातचीत से हल करना है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि आज पाकिस्तान को कौमी डायलॉग और मिसाके मईशत की ज़रूरत है। मुल्क के साथ माजी में जो खिलवाड़ किया गया वो किसी से छुपा नहीं। माजी में हमसे भी कोताहियाँ हुई, लेकिन मुल्क में जमहूरी अमल का चलना नागुज़ीर है। मदारिस बारे जो सोच अंग्रेज की थी वो आज भी बरकरार है। दीनी मदारिस के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। मौलाना फजल रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि हमने हमेशा एक तालीम और निसाब की बात की। हमें खतरा अपनों से है। हमें मुट्ठी बातों से मत बहकाओ। ताउन एक दूसरे की मदद करने का नाम है। पाकिस्तान की आर्टिकल 140A हमें ये बताता है ये आर्टिकल कि हमें तमाम इख्तियारात मुकामी हुकूमतों को मुंतकिल करने हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सूबाई हुकूमतें इख्तियारात अपने हाथ में रखती हैं और नीचे मुंतकिल नहीं करती। कराची के तरक्याती यानी जो फंड का उनको हिस्सा मिलना चाहिए था वो 3,360 अरब रुपए 15 साल में कराची के ड्यू थे और पीपल्स पार्टी के वडेरों ने कराची के ऊपर ये पैसे नहीं लगाए, करप्शन की लूट मार की और उनका हक खा लिया। अवाम के इस मैंडेट को लेने के बाद फिर हम मार्च करेंगे वजीर आला हाउस की तरफ और पंजाब असम्बली की तरफ। बल्दियाती कवानीन और अख्तियार पर कब्जा कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद। चैलेंज भी कर दिया। कहा कि फॉर्म 47 की पैदावार हुक्मरान अगर वाकई ही चैंपियन है तो असल फॉर्म लेकर आ जाएं। नवाज शरीफ समेत सब हारे हुए हैं। हमने आयन के लिए तवील जद्दोजहद करना है। नए कवानीन हॉर्स ट्रेडिंग के लिए ही बनाए गए हैं। वज़ीर आज़म पंजाब मरियम नवाज से मालदीव के हाई कमिश्नर की मुलाकात। बिजनेस टू बिजनेस रवाबत, तजारती वफूद और नुमाइशों के इनेकाद की अहमियत पर भी जोर। मरियम नवाज के साथ तजारती और मौशी ताउन को मजबूत करने के आज़म का इजहार। कहा कि मॉरिशस के लिए चावल, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल मसनूआत की बरामदात मजीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं का तजारत, रवाबित और अवाम से अवाम के ताल्लुकात में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब को टेलीफोन। गज़ा की सूरत हाल पर गुफ्तगू, इलाकाई अमन, इस्तेकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अपने मुश्तरका अज़्म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत और आपकी सहूलत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। किसी भी मुसाफिर को बिला जवाब सफ़र से नहीं रोका जाएगा। पेशावर, बकाई या नामुकम्मल दस्तावेज़ात पर किसी को सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल है।